हेलो एवरीवन, मैं शिवम सोनकर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सोनकर क्लासेस पे। और आज हम सीखने जा रहे हैं कंपनीज अकाउंटिंग, जो कि बुक नंबर 2 है आपकी क्लास 12th की अकाउंटेंसी की। और कंपनीज अकाउंटिंग के अंदर जो हमको सीखना है वो सीखना है हमको सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स। पहला चैप्टर हमारा इसके अंदर सीखना है हमको, जो कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, एंड सेकेंड वन इज आर अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। सो आज हम स्टार्ट जो करने जा रहे हैं वो अपनी कंपनीज अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि व्हाट इज कंपनी, बिकॉज दिस बुक इज अबाउट द कंपनीज अकाउंटिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द कंपनी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कंपनी। सो कंपनी क्या होती है? व्हाट इज कंपनी? Company is an artificial person. इससे बनती है created by the law, having separate legal entity with a perpetual succession and a common seal. तो कंपनी जो इसके अंदर मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, जैसे रेड कलर से हाईलाइटेड कर रखे हैं मैंने इसके अंदर कुछ वर्ड्स। पहली चीज इसके अंदर आर्टिफिशियल पर्सन, और सेकेंड है इसके अंदर क्रिएटेड बाय लॉ, फिर सेपरेट लीगल एंटिटी। ये सब कुछ हमने सीखा है किसके अंदर? अपनी क्लास 11th के अंदर। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है और क्या होती है हमारी सेपरेट लीगल एंटिटी। क्लास 11th के अंदर जो हमने बिजनेस स्टडीज सीखी थी उसके अंदर था हमारा कंपनी, यूनिट नंबर 2 थी हमारी। इसके अंदर के हमने टाइप्स ऑफ बिजनेसेस सीखे थे, जिसके अंदर के हमारे कंपनी भी एक टाइप था उसके अंदर। तो कंपनी हमारी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बहुत तरीके की कंपनी हमारी इंडिया के अंदर, जैसे कि कुछ कंपनीज मैंने यहाँ पे शो कर रखी हैं। नेस्ले है, IBM है, GSK है, LG, मोटोरोला, नोकिया एंड सो ऑन, बहुत सारी हैं। तो ये सारी कंपनीज जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मीन्स पर्सन तो है लेकिन नॉट क्रिएटेड बाय द कोड, इट इज ऑफ आर्टिफिशियल, मतलब हमने क्रिएट करा है इसको। ये हमारी तरह सांस नहीं ले सकती, चल नहीं सकती, लेकिन कोई भी इसके ऊपर केस कर सकता है, और ये अपने नाम से किसी के ऊपर भी केस कर सकती है। ठीक है, यही है हमारी आर्टिफिशियल पर्सन की डेफिनेशन। तो आगे चलते हैं कि इसका क्रिएशन कैसे हुआ, कि हाउ इट इज क्रिएटेड। सबसे पहले हमने सीखा क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप, अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसके अंदर के हमने सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट हमारा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर सीखा था बैलेंस शीट। ये सब कुछ सीखा हमने। तो हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर हमने देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप जिसके अंदर कि सिर्फ और सिर्फ सोल मीन्स वन, सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा सारे के सारे अपनी बिजनेस को हैंडल कर रहा था, सारे डिसीजंस ले रहा था और सारे काम वो अकेले कर रहा था। तो और फिर हमारे पास क्या हुआ कि जैसे ही हमने 2 पर्सन्स अपने बिजनेस में इंक्लूड करे तो वो हमारा बन गया पार्टनरशिप, जो कि हमारी फर्स्ट बुक थी क्लास 12th के अंदर, राइट। पार्टनरशिप के बाद फिर अब पार्टनरशिप में भी एक लिमिट है। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में एक लिमिट है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 50 पार्टनर्स ही अलाउ करते हैं, ठीक। लेकिन अगर हमारी जो बिजनेस है, हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़े लेवल पे एक्सटेंड कर गया, तो हमको क्या सिर्फ और सिर्फ 50% से हमारा बिजनेस चल सकता है? हमारा बिजनेस नहीं। हम क्या करते हैं, उससे ज़्यादा हमको लिमिट चाहिए, तो उसके लिए हम क्रिएट करते हैं कंपनी। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारे पास सिंगल ओनर होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। सेकेंड हमारे पास आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 ओनर्स होते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। इन ओनर्स को हम बोलते हैं पार्टनर्स। ओके, और जो हमारे पास कंपनी आती है, अब कंपनी भी हमने 2 तरीके से डिवाइड कर रखी है। एक है हमारे पास प्राइवेट कंपनी और सेकेंड है हमारे पास पब्लिक कंपनी। जो हमारे पास प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम हमारे पास होते हैं 2 मेंबर्स, इनको मेंबर्स बोलते हैं। अभी तक हम क्या बोल लेते हैं? पार्टनरशिप में पार्टनर्स बोल लेते हैं, हमारे बिजनेस के अंदर जितने पर्सन्स थे। सोल प्रोप्राइटरशिप में हम ओनर को बोल लेते प्रोप्राइटर, लेकिन कंपनी में हम क्या बोलेंगे? मेंबर्स। ओके, प्राइवेट कंपनी में हमारे पास मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम हमारे पास 200 मेंबर्स होते हैं।
उसी तरीके से हमारे पास पब्लिक कंपनी में मिनिमम टू मिनिमम हमारे पास 7 होने चाहिए और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। जो हमको पढ़ना है इस बुक के अंदर कंपनीज अकाउंटिंग में, जो क्लास 12 के अंदर है, वो हमको पढ़नी है पब्लिक कंपनी के हिसाब से हमको अकाउंटिंग करनी है। क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी है जो इशू कर सकती है शेयर्स को। तो आगे देखते हैं इसके अंदर, जो भी कोई यहाँ पर हमारे पास शेयर्स की बात आई, तो शेयर्स को होल्ड करेगा जो उसी पर्सन को हम बोलेंगे शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स होते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये क्या लगाते हैं, जो पैसा ये लगाते हैं उनको बोलते हैं शेयर कैपिटल। इससे पहले जब हमने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप, अपने जो प्रोप्राइटर होता है अपने बिजनेस के अंदर जब पैसे लगाता है तो क्या बोलते हैं, वो बोलता है कि उसको कैपिटल। पार्टनरशिप में क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप में भी हम उसको कैपिटल बोलते हैं। लेकिन कंपनी में जो हम कैपिटल लगाते हैं उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। 2 वर्ड्स आए इसके अंदर, पहला हमारे पास आया शेयर और सेकंड आया हमारे पास कैपिटल। कैपिटल एज वी ऑलरेडी नो, दिस इज द अमाउंट विच इन्वेस्टेड बाय द ओनर, विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन दिस बिजनेस, राइट। लेकिन शेयर क्या होता है, शेयर देखते हैं क्या होता है। शेयर जैसे कि मान लीजिए एक पिज्जा का पीस है, अगर हम मिल बांट के खा रहे हैं तो वो भी हम शेयर बोलते हैं, राइट। ठीक उसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी कैपिटल को, कंपनी कैपिटल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में, और फिर हम रेज करते हैं फंड्स। ठीक, अब देखते हैं व्हाट आर शेयर्स, मीनिंग ऑफ शेयर्स। सबसे पहले देखते हैं ये क्या होता है कि टोटल कैपिटल ऑफ कंपनीज डिवाइडेड इनटू यूनिट ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशंस। डिनोमिनेशंस मींस पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए मेरे को जरूरत है 1 लाख रुपीस के फंड्स की जरूरत है, तो मैंने क्या करा कि अपनी कंपनी के जो 1 लाख फंड है उसको मैंने एक पारी में तो नहीं लेकर आया मैं, तो मैंने क्या करा कि मैंने पब्लिक से रेज करा। और पब्लिक से कैसे रेज करा, उस 1 लाख के अमाउंट को कुछ डिनोमिनेशंस में, मतलब कुछ पार्ट्स में, मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया उस 1 लाख को। जैसे मान लिया कि 10 रुपीज़ का, तो 10 रुपीज़ के मैंने मान लिया एक शेयर बेचूंगा, तो मेरे पास कितने शेयर्स बेचने पड़ेंगे मेरे को बेचने पड़ेंगे पूरे 10,000 शेयर्स, जिससे कि मेरे पास 1 लाख की कैपिटल रेज हो जाएगी। ठीक, तो यही जो छोटी चीज़ है, जो मैंने 10 रुपये का एक शेयर बनाया, उसी को हम बोलते हैं, जो 10 रुपये का एक पार्ट बनाया इसका, उसी को बोलते हैं हम शेयर्स। ठीक, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल। अगर क्वेश्चन अराइज होता है कभी बाई चांस आता है एग्जामिनेशंस में कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल विच कॉल, व्हाट इज वी कॉल्ड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल, तो हम उसके अंदर आंसर करते हैं शेयर। सेकंड चीज देखो, यहाँ पे जैसे कि मैंने दिखा रखे हैं कुछ पीपल्स है, ये अलग अलग लोग जो जा रहे हैं इसके अंदर, देखो अलग अलग शेयर्स मिलने, किसी को येलो कलर का, किसी को कम मिलने हैं, किसी को ज़्यादा मिल रहे हैं, किसी को अलग अलग तरीके से मिल रहे सबको शेयर्स। तो और जो शेयर्स हैं, ये शेयर्स कंपनी में इन्वेस्ट ही क्यों करेंगे, ये इन्वेस्ट इसलिए करेंगे कंपनी के अंदर क्योंकि इनको बाद में हम डिविडेंड देंगे एज अ प्रॉफिट। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर, एग्जांपल दे रखा है इसके अंदर कि इफ द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख यूनिट ऑफ ₹10 ईच। हमने 5 लाख शेयर्स में बांट दिए, मतलब 5 लाख यूनिट्स में हमने बांट दिए, ये जो हमको 50 लाख रुपीस हमको चाहिए थे कैपिटल के रूप में। तो यही जो हमारे 5 लाख रुपीस है, जो 10 रुपीस की ईच है, ये 10 रुपीज ही हमको क्या बोलेंगे हम इसको, ईच यूनिट ऑफ ₹10 इज कॉल्ड शेयर। और होल्डर्स ऑफ द शेयर्स मीन्स यूनिट आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स और मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ओके, फेस वैल्यू इसके अंदर जो बात आई, इसके अंदर जैसे हमारे पास फेस वैल्यू थी वो थी हमारे पास 10 रुपीज़, लेकिन इस 10 रुपीज़ जरूरी नहीं कि हमारे पास हर बार 10 रुपीज़ ही हो सकता है 1 हो सकती है, वो 2 हो सकती है, या 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, या 100 हो सकती है, या एंड सो ऑन, जितनी मर्जी हम कर सकते हैं उस हिसाब से अपने शेयर्स को बांट देंगे। तो आगे चलते हैं इसके अंदर, आगे जो हम सीखेंगे
वो सीखेंगे कि वाई कंपनी इशू शेयर्स, इशू ही क्यों करने हैं कंपनी को शेयर्स। ऑब्वियस सी बात है, फंड्स रेज करने के लिए, अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हर जो 50 लाख रुपीस का जो मैंने एग्जांपल लिया कि 50 लाख रुपीस कैपिटल चाहिए थी कंपनी को, तो अब 50 लाख रुपीस एकदम से रेज नहीं होगी। उसके अंदर क्या करेंगे, 50 लाख रुपीस को हमने स्मॉल डिनोमिनेशन से बांट दिए, हम मतलब यूनिट से बांट दिए, और फिर बाद में हमने रेज कर लिया मनी पब्लिक से शेयर्स में बेच के। अब सेकंड थी कि वाई पब्लिक बाय शेयर्स, पब्लिक क्यों खरीदेगी शेयर्स को, क्यों खरीदेगी, वो इसीलिए खरीदेगी क्योंकि उसको अपने मनी को जो है ग्रोथ करने है, मतलब अपनी ग्रोथ के लिए। क्योंकि अगर पब्लिक अपने सेविंग्स अकाउंट में अगर डालती है पैसा, तो फिर वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, हो सकता है, लेकिन अगर वो इक्विटी शेयर्स में या फिर शेयर्स में अगर अपने पैसे लगाते हैं तो उसके अंदर काफ़ी लेवल, हाई लेवल का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक, उसके बाद में टाइप्स ऑफ शेयर्स, हमारे पास टाइप्स ऑफ शेयर्स बेसिकली हमको 2 टाइप्स के पढ़ने हैं, एक पढ़ना है इक्विटी शेयर्स और एक होता है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स। जो इसको अगर हम डिफरेंस करेंगे, अगर कहीं पे बोल दे कि डिफरेंस कैसे करना है, तो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं हमारे पास, इक्विटी शेयर्स हमारे पास वो शेयर्स होते हैं जो कि ओनरशिप जिसके अंदर हम शेयर करते हैं कंपनी की। अगर कोई भी शेयर होल्डर जिसने इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, तो उसको कंपनी के ओनरशिप में पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। कंपनी के जितने भी डिसीजंस होते हैं उसकी मीटिंग्स में पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। लेकिन वहीं पे जब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की, तो प्रेफरेंस शेयर्स वालों को ये मौका नहीं मिलता। ठीक, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को एक फ़ायदा ज़रूर होता है, वो ये फ़ायदा होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स को जब भी प्रॉफिट बटेगा कंपनी के अंदर, तो प्रेफरेंस शेयर्स वालों को पहले दिया जाएगा और बाद में दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को। और वो भी अगर हमारे पास अगर बचा होगा प्रॉफिट तो हम उसको देंगे, वरना तो हम वो भी नहीं देते इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, और सेकंड थिंग है इसके अंदर कैपिटल के पॉइंट्स। अगर हम कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो क्या पता चलता है इसके अंदर कि जो कैपिटल है जो हमने अभी लगाई है, जब हम वाइंडिंग अप करते हैं कंपनी के, वाइंडिंग अप जैसे कि डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप का, वैसे कंपनी क्लोज होती है तो उसको बोलते हैं वाइंडिंग अप। तो जब हम रीपेमेंट करते हैं कैपिटल की, तो सबसे पहले मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और फिर बाद में मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को। तो ये था हमारा थियोरेटिकल पार्ट। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं 3 जगह। एक सबसे पहले हमारे पास ऑथराइज कैपिटल, या फिर इससे बोल रहे हैं हम रजिस्टर्ड कैपिटल, और या फिर हम इसको बोल रहे हैं नॉमिनल कैपिटल। तीनों बात एक ही है। सेकंड हम पढ़ेंगे इसके अंदर इशूड कैपिटल, और थर्ड पढ़ेंगे हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आइए चलते हैं इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारे अब क्वेश्चंस में, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हमारे काम आएगी, और थियोरेटिकल पार्ट है तो थ्योरी में भी हमारे आ सकती है ये। तो ऑथराइज्ड कैपिटल हमारी कंपनी की वो रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, वो कैपिटल होती है जो कि पूरी लाइफ टाइम में हमारी कंपनी इशू कर सकती है, ऑफर कर सकती है, इनवाइट कर सकती है पूरे अपनी लाइफ टाइम में। तो सबसे मैक्सिमम कैपिटल है, दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू शेयर्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। सेकेंड हमारे पास इशूड कैपिटल, जो हम इशू करेंगे पब्लिक को वो हमारी होगी इशूड कैपिटल। इसके अंदर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने बोला था कि जो मैंने 50 लाख शेयर्स अगर मेरे को 50 लाख मतलब 50 लाख अगर मेरे को कैपिटल चाहिए, और मैंने उसके लिए अपनी कंपनी में जो शेयर्स थे वो रखे 5 लाख और ₹10 के ईच, तो मेरे पास 50 लाख रुपए की हमारे पास कैपिटल रेज हो जाएगी। ठीक, ये तो मेरी पूरी ऑल ओवर जो पूरी मैक्सिमम टाइम पे जो मैं मतलब मैक्सिमम जो इशू कर सकता हूँ कैपिटल वो है पूरी कंपनी की। लेकिन मैंने इसमें 50 लाख ना मतलब 5 लाख ना देके मैंने इशू करे सिर्फ और सिर्फ 1 लाख, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये हमारी इशूड कैपिटल है, मैंने पब्लिक को इतने ऑफर करे। सेकेंड है हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल है जो कि जिसके लिए हमको एप्लीकेशन रिसीव होती है इतनी,
वो होती है सब्सक्राइब कैपिटल, जो पब्लिक हमारे सब्सक्राइब करती है। इसके अंदर होता है फुली सब्सक्राइब, मीन्स अगर मैंने 1 लाख दिया तो 1 लाख के 1 लाख ही मेरे पास एप्लीकेशंस आ गई तो फुली सब्सक्राइब्ड है। अगर कंपनी की और भी अच्छी गुडविल हुई तो ओवर सब्सक्राइब भी हो सकता है कि 1 लाख की बजाय 2 लाख एप्लीकेशन रिसीव कर ले कंपनी। और अगर गुडविल नहीं है और इमेज बहुत ज़्यादा गिरी हुई है कंपनी की तो अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, जिसके अंदर की अगर मैंने 1 लाख शेयर्स ऑफर करे हैं तो फिर अगर मेरे को 80,000 शेयर्स आए तो वो होता है हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन केस। तो आज जो है हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए हमारा इसका प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर कि हम सीखेंगे जनरल एंट्रीज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें वीडियो को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।